लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दी है। देखो अब उसके ऊपर आईसीसी का मानना है कि भाई वो अब क्या करते हैं, अप्रूव देते हैं या नहीं बोलते। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान, घंटे पे चढ़ जाए पाकिस्तान। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान, हाँ तो दोस्तों ये हमारे नालायक शागिर्द अफगानिस्तान वाले भी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए जो है कि चैंपियन ट्रॉफी में। ये भी इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, बीसीसीआई को फॉलो कर रहे हैं। हमने इनको क्रिकेट सिखाया, इनको भूखों को खाना हमने दिया, रोटी हमने दी, पहनने के लिए कपड़ा हमने दिया। हाँ, जब ये भूख मर रहे थे हर चीज इनको हमने दी। आज ये लोग कह रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए। एक बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। दो ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाए, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इत्तलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी हैं, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो का ऑफिशियल वर्जन भी आ चुका है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। मगर ये कहां से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दी है, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहाँ का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ, भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले। फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहाँ पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से हटें तो फिर आप मतलब बहुत सी हम वीडियो बनाते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, तो बहुत से इंडियन फैंस लिखते हैं कि आपने तो ये शोर मचाया था एशिया कप के दौरान भी कि आप नहीं आएंगे तो हम वर्ल्ड कप पे भी नहीं आएंगे, तो फिर आप वर्ल्ड कप पे तो आए थे। ये बात में वो सच हैं, काफ़ी हद तक सच हैं। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जैसे बोलते हैं ना, या तो तोल के बोलना चाहिए, अगर आप तोल के बोल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़े रहना चाहिए, या तो आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच में हो गई बड़ी लड़ाई दोस्तों, और पड्डा हो गया। कल अफगानिस्तान ने वोट बीसीसीआई को दिया और कहा कि भैया पहले जो था, लेकिन अब हालत काफी ज्यादा गंभीर है पाकिस्तान के अंदर। और अफगानिस्तान आपको पता है कि दे ओ अ लॉट ऑफ देयर क्रिकेट टू इंडिया एज वेल, तो वो काफी वहां की भी बीसीसीआई की भी सुनते हैं। नॉट टू पाकिस्तान एज वेल। देखिए पॉलिटिकल बात हो जाएगी, हमने कुछ गलत स्टेटमेंट दिए हैं जो करने के बाद अफगानिस्तान को हमने इन्वॉल्व किया है। कल अफगानिस्तान को अगर मना कर देते हैं तो हम क्या करेंगे? लग गए पकोड़े। मतलब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यहां पर एप्लीकेशन दायर कर दिया। बोर्ड ने ऑफिशियल तौर के ऊपर एप्लीकेशन दे दिया कि सानू पाकिस्तान नहीं जाना, ले पे चढ़ जाए पाकिस्तान। दो ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है। ठीक है, जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है। लेकिन अब आप देखें ना कि इंडिया, बीसीसीआई भी यही कह रहा है, अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो भी यही कह रहा है कि हमने नहीं जाना। ये क्या तरीकेकार हुआ? मतलब मुझे सुन के बड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, अजीबोगरीब लग रहा है। मैं हर्ट हो रही हूँ। मैं तो यही कहूंगा कि वो तो चलो हमारी शुरू से उनसे जंग चल रही है ना इंडिया से, अफगानी तो हमारे अपने हैं ना, तो अफगानियों को चाहिए कि वो खुद भी आए और इंडिया को भी
मतलब वो इंडिया वालों को भी कहें कि हमारा मुल्क है, ये अपना मुल्क है, इसमें आए खेलें, कोई किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं होगी। कोई वेल डन अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, बहुत बढ़िया किया है। बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, भले पैसे ना हो, भले छोटा क्रिकेट बोर्ड हो, बाइकआउट करो पाकिस्तान का यार। न सीरीज के, हम इंडिया के हिंदू हमारे भाई हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कल एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा है कि ऐसी बातें की है, तो वो तो अभी सिचुएशन देखे ना अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान अगर कल को खड़े होकर मना कर देता है तो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि हम और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2% के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम और गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। अब चैंपियन ट्रॉफी की दफा भी इंडिया और अफगानिस्तान ने सेम बात, सेम मुद्दा सामने रखा है कि उन्हें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा वो पाकिस्तान खेलने नहीं आएंगे। मेरा सबसे पहले तो ये जवाब है कि ये जो छोटी टीम है, खासकर अफगानिस्तान, इसको पाकिस्तान ने बनाया था, इसको कोचिंग सब कुछ हमने मुहैया किए थे। अगर आज ये नखरे कर रही है टीम तो खुदा रहे आप भी उनसे बाइकाट करें, ठीक है ना जी, तो अफगानिस्तान से हमारे चैंपियन। अब तेरा क्या क्यों पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला है? जो इधर बिना किसी टेंशन में घूमते थे, चलते थे, अब उनको भी सिक्योरिटी चाहिए। ये अफगानिस्तान का जो पठान है ना, इसने खुद अपने चैनल पे कहा है। और दूसरा, इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी जो है कि अफगानिस्तान में गई हुई है, तो इनकी औकात का यही पता चल रहा है कि जो चैंपियन ट्रॉफी इनके मुल्क में गई है, उस चैंपियन ट्रॉफी के होस्ट भी हम हैं, उस चैंपियन ट्रॉफी के डिफाइड चैंपियन भी हम ही हैं, ठीक है। अब इस अफगानिस्तान के जो कि पठान भाई ने खुद ये कहा है कि अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी यही चाहता है कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने चैंपियन ट्रॉफी का वीडियो बनाया था, अपने पेज पे अपलोड किया था, वो वीडियो भी इन्होंने डिलीट कर दिया। वो वीडियो मैंने देखा नहीं था, मैंने खाली तस्वीरें देखी हैं, लेकिन डिलीट किया था नहीं किया था, पेज पे वाकई वो वीडियो नहीं है। अब अपलोड की थी नहीं की थी ये मुझे नहीं पता, ये भी अफगानिस्तान का पठान भाई कहता है। अब अफगानिस्तान के पठान भाई को तो हम जानते ही हैं, क्योंकि ये एक से नहीं है, ये सैकड़ों से है, ठीक है, ये एक का नहीं है, ये सैकड़ों की पैदाइश। अफगानिस्तान के बीच में एक फोन कॉल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के परवेज अशरफ जो है, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट चेयरमैन मोहसिन नकवी को ठीक ठाक मां बहन की गालियां दी थी, और यहां से भी गालियां ट्रांसफर की गई थी। लेकिन पाकिस्तान को यह नहीं पता था कि भाई यहां से गालियां ट्रांसफर करने के ऊपर पाकिस्तान को कितना बड़ा जुर्माना या कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या है, क्योंकि बड़े ही दंगल किस्म का माहौल हो गया, मतलब कुश्तियां वुश्तियां चल रही हैं और फड्डे छड्डे होने के पूरे इम्कानात हैं। इंडिया और अफगानिस्तान एक साइड पर हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान बिल्कुल अकेला रह गया। ना पाकिस्तान के साथ कोई था, ना है, और ना ही जिस हरकतों से हमें लग रहा है ना होगा। हुआ क्या है मैं आप लोगों को डिटेल में बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर आपके सारे नॉकआउट मैचेस हम दुबई में करा देंगे। दूसरी शर्त यह है कि लाहौर को बैकअप होस्टिंग के तौर पर रखा गया। मैंने इंडियन क्रिकेट फैंस कह रहे हैं दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, इंडिया नहीं जाएगा। आपको लगता है जयशाह के आने के ऊपर हाइब्रिड मॉडल की एप्लीकेशन लिख दी है आईसीसी को कि भाई हमें जो है पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, क्योंकि उनके हमारे साथ रिलेशन या फिर ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल सकते। और आईसीसी क्या ये चीज़ अप्रूव करेगा? मतलब खुद सोचो कि आईसीसी ये अप्रूव करेगा। और तुम्हें पता है, मैं पाकिस्तानियों को एक नया झटका देना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ा झटका है आप लोग के लिए, आपकी जिंदगी पे लानत पड़ने वाली, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन इस टाइम के ऊपर जय शाह है। ये लो, अफगानिस्तान ने ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है भाई। उन्होंने पहले इस बारे में कोई बात नहीं की, हालांकि पहले भी हल्की फुल्की ऐसी बातें उठती रही थी अफगानिस्तान से, लोग कह रहे थे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान उनको धमकियां दे रहा था कि भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम तो बहुत छोटे से क्रिकेट बोर्ड हो, कम से कम हम तुमसे तो बड़े हैं। तो अफगानिस्तान ने बोला कि सब्र करो, देखो सब्र का फल बड़ा मीठा होता है, सब्र करो। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सब्र किया, ठीक है, बड़ा अच्छे तरीके से सब्र शुक्र सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से पता चलता है कि जी इंडिया जो है वो वोटिंग करवा रहा है, मतलब बीसीसीआई वोटिंग करवा रहा है आईसीसी के अंदर, और उसमें अफगानिस्तान दुनिया की पहली कंट्री बीसीसीआई का साथ दे रहे हैं। इसी तरह दूसरे मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, बस पाकिस्तान के हक में वो हैं कि भाई जहां चैंपियन ट्रॉफी करवाओगे हम आने के लिए तैयार हैं, हम आने के लिए तैयार हैं। लेकिन आईसीसी उसको देखो तो वो भी बीसीसीआई की फेवर में,
ये अफगानिस्तान वाले, ये अफगानिस्तान का पठान, जिसको आप जानते भी हो कि सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ, सारा दिन पाकिस्तान के खिलाफ। उसको छोड़ो, अफगानिस्तान के बारे में जो इसने कहा है ना कि अफगानिस्तान के लोग कहते हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, ये हकीकत है, वो ये कह रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी मैं अफगानिस्तान के लोगों को देखता हूँ, वो भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो। भाई उनकी पहले बात तो हैसियत इतनी नहीं है हमारी बराबरी करने की, उनकी इतनी औकात नहीं है, क्योंकि उनको पाला पोसा हमने है, हमने उनको पाला पोसा है, हमने उनको क्रिकेट दिया है, खाना पीना जो है कि कपड़ा सारा कुछ हमने उनको दिया है, उनको हमने एक किस्म की खैरात दी थी हमने उनको। हाँ, जो वो मान रहे नहीं है वो हमने उनको पैदा किया है। हाँ, स्टूडेंट है वो हमारे, चाहे कुछ भी करें क्या भी करें, लेकिन आज हमें इस चीज़ का अफसोस होता है कि जिनको हमने उठ के चलना सिखाया, आज वो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी ना होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास जो है ना, दुनिया की हर टीम आती है, तुम्हारे पास कौन आता है? कोई भी नहीं आता है। हमारे पास आईसीसी के टूर्नामेंट के ट्रॉफीज़ हैं, हमारे पास एशिया कप की ट्रॉफीज़ हैं। हाँ, ये है हमारी हैसियत। और सबसे बड़ी बात, ये चैंपियन ट्रॉफी जो तुम खेलने आ रहे हो ना, ये तुम लाइफ में पहली बार खेलने आ रहे हो, पहली बार अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेल रही है। इससे पहले 8-10 चैंपियन ट्रॉफी हो चुकी हैं और पाकिस्तान ने वो सारी खेली हैं, जिसमें पाकिस्तान ने एक चैंपियन ट्रॉफी जीती भी है, और वो भी उससे जो जिस टीम को जिन लोगों को ये ज़्यादा पूछते हैं, हमने उनसे चैंपियन ट्रॉफी जीती है, वो एक इंडिया की टीम। अभी ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं जो पाकिस्तान ने खेला ना हो, ऐसा कोई जो कि चैंपियन ट्रॉफी ना हो जो पाकिस्तान ने खेला ना हो, ऐसा कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं जो पाकिस्तान ने खेला नहीं, ऐसा कोई जो है कि एशिया कप नहीं जो पाकिस्तान ने खेला ना हो। पाकिस्तान ने हर टूर्नामेंट खेले हैं। बना जिसने इंडिया के लिए वोट किया, जिसको लेकर पाकिस्तान में हल्ला मच गया, बवाल मच गया कि भैंस की टांग, ये क्या, ये अफगानिस्तान वाले हमारे साथ थे, ये उनके साथ कैसे हो गए। तो अफगानिस्तान ने सिंपली बोला कि जो हमारा साथ दे रहा है, जो हमारी क्रिकेट को ऊपर लेके जा रहा है, जो हमारी क्रिकेट की तरक्की करवा रहा है, हम उसका साथ देंगे या फिर हम 2 टके के भिखारी कंट्री का साथ देंगे। मतलब ये अफगानिस्तान की तरफ से ये मौकफ आया है। मैं अफगानिस्तान के पर्सनल यूट्यूबर्स को, पठान भाई एंड समथिंग, उनको उनसे मेरी बात भी होती रहती है, वो यही कहते हैं कि भाई हमारा मौक़िफ़ ही यही है कि भाई जिसने हमें धोखा दिया, हमारे लोगों को मार के निकाला अपने मुल्क से, जब हमारे लोग अफगानिस्तान के लोग वहाँ रह रहे थे, उनको आप लोगों ने मार के निकाला। 2022 की आई थिंक ये बात है या 23 की बात है। तो वहाँ पर बोला कि मेरे दिल को दुख हुआ था, हमारे एक अफगानिस्तान के दिल को दुख हुआ था। जिस तरीके से इंडिया में दुख होता जब उनके यहाँ उरी हुआ या फिर पुलवामा हुआ या फिर आप कह लो 26/11 हुआ, उनको भी उतना ही दुख हुआ, अफगानिस्तान को भी उतना ही दुख हुआ। लेकिन अब अफगानिस्तान और इंडिया एक पेज पर आ चुके हैं, वो दोनों अब पार्टनरशिप करके एक ही आप कह लो यूनिट में आ चुके हैं, और दोनों ने इस टाइम पर पूरी प्लानिंग कर ली है मेरे पाकिस्तान को ठोकने की। मैं एज अ पाकिस्तानी ये बात आपको अभी से बता रहा हूं कि अभी अफगानिस्तान का पूरा इरादा कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। देखो अब इसके ऊपर फाइनल डिसीजन आना बाकी है, जो कि आईसीसी लेगा, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह। तो सीधा बोलोगे बीसीसीआई लेगा, और बीसीसीआई पाकिस्तान को लेकर क्या डिसीजन ले सकता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आप लोग खुद समझदार हैं कि भाई आजकल पाकिस्तान के पकोड़े लगे हुए हैं, और बिल्कुल ही आप कह लो बीसीसीआई ने एक तरीके से घंटे पे चढ़ा के रखा है पाकिस्तान को कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो, तुम्हारी क्रिकेट को तो हम बर्बाद करके छोड़ेंगे। और वाकई में जिस किस्म की हरकतें हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान क्रिकेट एकदम बर्बाद होने लगी है। जिस तरीके से हम अफगानिस्तान के साथ फड्डे कर रहे हैं, देखो हमने पहले इंडिया के साथ बड़ी लड़ाई की, हम बड़ी चीखे मार के कह रहे थे कि हाइब्रिड पे तो हमने बात ही नहीं करनी, ये इंडिया वाले हैं क्या, इंडिया वाले उखाड़ क्या लेंगे हमारा, हम हाइब्रिड मॉडल पे बात नहीं करेंगे, हम हो। इसलिए डिले हो रहा है। आज की मीटिंग कल पे गई, पता नहीं कल से परसों पे जाती है। वीकडेज में तो मेरा ख्याल है डिसीजन तो वीकडेज में जाके होना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हाइब्रिड मॉडल नहीं है तो इसका क्या और अल्टरनेट क्या है। और अल्टरनेट इस वक्त कोई नजर नहीं आ रहा। मासवाए इसके कि आप चैंपियंस ट्रॉफी को पोस्टपोन कर दें, सही आगे लेके चले जाएं, या फिर जो मैं कहता हूं कि वर्केबल जो सोल्यूशन लगता है इस वक्त, जिस तरह आपने बताया कि कोई ऐसा इनका मुआहिदा हो जाए पाकिस्तान का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बीसीसीआई का, आईसीसी का, तीनों बैठे और एक डॉक्यूमेंट साइन करें कि चलें जी आप नहीं खेलते अगर तो आइंदा पाकिस्तान भी नहीं खेलेगा, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। ये ना हो कि जब उनका टाइम आए तो फिर वो हिले बहाने और इस तरह करने लग पड़े। सही। और अगर ये बात होती है, देखिए मिर्जा साहब, अगर ये बात होती है कि पाकिस्तान अभी इस तरह की कोई साइन जैसा इस तरह का कोई मुआहिदा हो जाता है तो वो इंडिया के लिए बहुत नुकसानदेह होगा, क्योंकि देखिए उसकी मार्केटिंग डाउन हो जाएगी जब पता लगेगा कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आना, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है, आगे चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया में होनी है और इवेंट होने हैं, वुमेन वर्ल्ड कप इंडिया में होना है।
ये सारे को देखते हुए फिर इंडिया के लिए मुश्किलात बनेंगी। सही। और इंडिया ये शायद ना चाहता हो कि जी बैठ के मुआहिदा करें, और इन राइटिंग होना चाहिए। इन राइटिंग का मतलब है कि कल कोई ऐसी कथन न लगाएं कि जी वो तो गुजर गया टाइम जिस तरह बिग 3 में किया था, वो वाला सिस्टम ना हो जाए। तो ये मेरा ख्याल एक वर्केबल सोल्यूशन नजर आता है, और तो मुझे कोई नहीं नजर आता। फिर डिले कर दे चैंपियंस ट्रॉफी को, फिर इंडिया को निकाल दें, फिर इंडिया को आपने निकालना, फिर भी स्पॉन्सरशिप बहुत कम हो जानी है। तो ये चीजें बड़ी एक चैलेंज जो आईसीसी। दोस्तों, पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल मान लिया, लेकिन उसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल अभी तक अनाउंस नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या है? और इसकी वजह बहुत बड़ी सामने आ चुकी है। जय शाह, आपको मालूम है कि आईसीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं और अब अपनी वो जॉब जो है वो संभाल चुके हैं। कल से लेके जय शाह आईसीसी चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ चुके हैं, ठीक है। और जय शाह ने आते साथ क्या किया आपको मालूम है? पीसीबी ने जो डिमांड्स रखी हुई थी ना, वो सारी की सारी ठुकरा दी हैं कि भाई हमें इनमें से एक भी डिमांड मंजूर नहीं है। अब वो क्या था? डिमांड्स पीसीबी की ये थी कि भाई हम आपके कहने पे अपना जो इवेंट है वो हाइब्रिड मॉडल पे लेके जा रहे हैं, फिर आपको ये करना होगा कि जो इंडिया में इसके बाद इवेंट्स आ रहे हैं ना 2031 तक, सारे के सारे इवेंट्स हम इंडिया में नहीं जाएंगे, तो इंडिया के इवेंट्स हाइब्रिड मॉडल पे ही होंगे। ये बात है। अब इस पे बीसीसीआई ने इनकार कर दिया कि भाई हम तो अपने इवेंट्स बाहर लेके नहीं जाएंगे। और उसके बाद पीसीबी ने साथ में ये भी बोला कि अगर जो कोई इवेंट इंडिया का बाहर जाता भी है, तो जो सेमीफाइनल और फाइनल होंगे ना, उनमें भी अगर पाकिस्तान की टीम पहुंचती है, वो भी जो है वो इंडिया में नहीं हो सकेगा, वो भी इंडिया से बाहर होगा। इतनी बड़ी डिमांड थी पीसीबी की, और वो फिर जो है बीसीसीआई ने इनकार कर दिया उसका, ठीक है। और बीसीसीआई ने जब इनकार किया, उसके अगले ही दिन जो है वो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। अब आईसीसी कौन है और बीसीसीआई कौन है, ये भी आपको मालूम है। और ये जो जिद है ना, एक पीसीबी ने ये पकड़ी हुई है कि भाई हाइब्रिड मॉडल हम मान लेते हैं, लेकिन आप ये करेंगे, आप के जो इवेंट्स होंगे ना, उनमें हमारी भी टीम जो है वो इंडिया में आके नहीं खेलेगी। ये सबसे बड़ा जो है वो पीसीबी ने एक डिमांड रखी है, ठीक है। और इस पर कहीं ना कहीं आईसीसी ने थोड़ा सा जो है वो कान धरे थे कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए, और इस पर भी जो है डेडलॉक आ गया है। अब जो है वो बीसीसीआई ने सारी जो डिमांड्स थी ना, कम से कम ये मानने से तो इनकार कर दिया है जो वर्ल्ड कप होगा 2026 का, जो एशिया कप होगा, उनके फाइनल और सेमीफाइनल इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे। अब उस पे पीसीबी ने आगे से ये डिमांड रख दी है, ये जिद पकड़ ली है कि अगर बीसीसीआई ये कहता है कि हमारे इवेंट का फाइनल या सेमीफाइनल इंडिया से बाहर नहीं जाएगा, फिर आप ऐसा करें कि चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, इसका भी फाइनल और सेमीफाइनल जो है वो पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएगा। इंडिया को पाकिस्तान में आके वो खेलना पड़ेगा अगर इंडिया क्वालिफाई करता है। लेकिन सवाल तो वही बनता है यहाँ पर भी कि अगर इंडिया जो है वो पहले किसी मैच को खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आता है, फिर वो सेमीफाइनल या फाइनल खेलने को पाकिस्तान में कैसे नहीं है। एक बड़ा खौफ जो है, एक बड़ा खौफ तो नहीं कहेंगे, एक बड़ी मुसीबत जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रास्ते में है। 2 ग्रुप हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। पाकिस्तान वाले ग्रुप में पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है, बांग्लादेश है और इंडिया है, ठीक है। जो दूसरा ग्रुप है वहां पे इंडिया का एक बेबी मौजूद है। उस ग्रुप में इंडिया का एक बेबी मौजूद है, वही बेबी जिसने इंडिया को अपना होम ग्राउंड भी बनाया हुआ है। तो इत्तलात ये है कि अब बीसीसीआई उन पे भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है कि अभी जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे, बल्कि हैं जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने फेडरल मिनिस्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि वो उस बेबी की नेशन को अब जो है उनके लिए वार्निंग की थी कि इस्लामाबाद से निकल जाए, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, रहना होगा तो एनओसी चाहिए होगी, इस तरह के मामला। फिर रिसेंट में पाकिस्तान और उस बेबी के दरमियान जितने इंटरनेशनल मैचेस हुए, उन मैचेस में आपने उन बेबीज का रवैया देखा होगा कि वो किस तरीके से पाकिस्तान पर जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, पाकिस्तान के मैचेस में किस तरीके से वियर्ड बिहेव करते हैं। तो अब बीसीसीआई उस अपने बेबी को भी जो है वो थपथपा रहा है और उसको कह रहा है कि आप भी ये जो है जो इत्तलात हैं कि उनको इस बात पे माइल कर रहा है कि वो भी कहें कि हमें तहफ्फुज़ात हैं पाकिस्तान में खेलने पर। अगर उस बेबी ने बात मान ली और उसने ये बात कर दी कि हमें तहफ्फुज़ात हैं, हमें खदशात हैं, हमें गम-ओ-गुस्सा है, तो फिर कहीं ये जो
बचा कुचा हाइब्रिड मॉडल है, कहीं ये भी पाकिस्तान के हाथ से स्लिप ना हो जाए। तो मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूं, अभी भी कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली इसको अगर हैंडल करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा होगा। अगर पाकिस्तान के ये जो नौसिखी है, नाहल टोला है, अगर इस टोले ने अपनी ईगो दिखाई और अपने कद बड़ा करने के लिए बगैर बेस के कोई स्टेप उठाए तो पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे आएगा, यानी कि उनको आना ही होता एक बार भी, वो फिर पहले ही आ जाते। पहले वो इनकार कर रहे हैं कि हमने टीम नहीं भेजनी है, तो वो पागल हैं कि वो सेमीफाइनल या फाइनल में टीम भेजेंगे, फिर वो उसमें भी नहीं भेजेंगे। अगर उसमें भेजेंगे उनका केस ही खराब हो जाएगा। भाई आप तो कह रहे थे हमें जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो अब जो आपने टीम भेज दिया, इसका मतलब आपने बहाना बनाया। वो तो ऐसा नहीं करने वाले हैं। तो अब जो शेड्यूल अनाउंस नहीं हो रहा है ना, वो इस वजह से नहीं हो रहा है कि पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल नहीं माना। पीसीबी ने वो मॉडल भी मान लिया जिससे कोई जो है वो कह रहा है कि पार्टनरशिप है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन उस पार्टनरशिप को भी बीसीसीआई ने नहीं माना है। पार्टनरशिप तो तब होगी ना जब इंडिया पाकिस्तान का इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे जाता है और बीसीसीआई भी मान जाता है कि 2031 तक हमारे जो इवेंट्स हैं वो भी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होंगे। पीसीबी ने तो एक शर्त पे मान लिया, लेकिन बीसीसीआई ने अभी तक नहीं माना है कि हम अपने मैचेस इंडिया से बाहर करवाएंगे। अब पीसीबी ये डिमांड कर रहा है कि हमें जो है वो रिटर्न लेके दें बीसीसीआई से कि अगर हम जो है अपना इवेंट बाहर करवाते हैं तो आपकी जब बारी आएगी आप धोखा नहीं करेंगे, बल्कि आप भी अपना इवेंट बाहर करवाएंगे। अब इस पे जो है वो लिख के दे नहीं रहे हैं। और अब पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो अभी जो है वो एक मीटिंग हुई है 15 मिनट्स की, उसके बाद वापस वहां पर नहीं है, वो पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं। मोहसिन नकवी पाकिस्तान में पहुंच चुके हैं, यानी कि इसके बाद कोई मीटिंग होने नहीं वाली है। जो कुछ तय होना था वो हो गया है। मोहसिन नकवी ने जो कहना था वो कह दिया है। मतलब अब जो भी होगा ना वो ऑनलाइन होगा बस। और सुनने में ये आ रहा है कि जय शाह ने एज आईसीसी चेयरमैन ये फैसला कर लिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल और सेमीफाइनल है ना, अगर इंडिया की टीम उसमें पहुंचती है वो दुबई में करवाया जाएगा। अब इस पे पीसीबी क्या कहता है, भाई पीसीबी का क्या रद्द अमल होगा वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ये जो सोर्सेज बता रहे हैं ना कि आईसीसी ने ये फैसला कर लिया है कि जो चैंपियन ट्रॉफी इतने गलत लेते हैं। शहजाद इकबाल ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, उन्होंने डिटेल्स बताई जो हमें याद नहीं था कि उन्होंने वादे किए हुए थे, एमओयू साइन किया हुआ था कि हम आपसे 6 सीरीज खेलने का मुकर गए। भारत का तो मुझे यकीन ही नहीं आता कि यार इतना बड़ी हुकूमत होके इतने बड़ी अपने आप को ताकतवर और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, जुबान के पक्के नहीं है वो, हर चीज साइन करते हैं और मुकर जाते हैं। चले अब लेट्स सी कि इस पूरे मामले का ड्रॉप सीन क्या है। हमने तो अपनी डिबेट यहाँ ऑन की, वी आर वेटिंग एंड वॉचिंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ द बिग बॉस हैज सेड कि हम लोग सरेंडर नहीं करेंगे, और एनी न्यूज ऑफ अगर आप सुन रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिए, सब गलत है। सो लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट। दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर सब आपको एक्शन कैसे हमें कहेंगे कि हम हाइब्रिड, फिर तो आप द वेरी नेचर एंड एसेंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी आप उसको मार देते हैं। क्योंकि ऐसी ट्रॉफीज बेशक ऐसी ट्रॉफीज जो होती है, चैंपियंस होगी, T20s हो गए, वर्ल्ड कप्स हो गए, इनका मकसद क्या है कि मुल्कों को जोड़ो। सही, ये मुल्कों की तोड़ रहे हैं। लेकिन पीछे एक और तजवीज़ भी आई है, भारतीय मीडिया ये बड़ा उड़ा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये कहा जा रहा है कि आप हाइब्रिड मॉडल पर तैयार हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आइंदा आईसीसी के जो इवेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सजेशन दी है कि आइंदा जो भी इवेंट है भारत में पाकिस्तान नहीं खेलेगा, वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा। आप समझते हैं इसमें कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं निकल सकता, ये गलत है। हम क्रिकेट की स्पिरिट को मार रहे हैं यहाँ। हम क्रिकेट की स्पिरिट को, जिस तरह साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड था, आज आप क्रिकेट की अपार्थाइड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। हाँ, क्यों? सही, ये आपको जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। अगर ये नहीं खेलना चाहते, हम नहीं खेलते इनसे, हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर आपने हमारे साथ खेलना है, मोस्ट वेलकम। नहीं खेलना है, गुड नाइट एंड गुड बाय, सिंपल एज दैट। ये क्या कर रहे हैं, क्रिकेट के अंदर अपार्थाइड लेके आ रहे हैं। हाँ जी, हम उधर नहीं खेलेंगे हाइब्रिड, फिर तो आप वो कहते हैं ना कि द वेरी एसेंस
आप उसको मार रहे हो तो फिर आप टेबल में यार, हम श्रीलंका को ले आएंगे, किसी को ले आएंगे। हाँ, लेकिन अब आखिरी आपसे सवाल करूंगा पीजे कि आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कोई ना कोई मसला हल हो जाएगा? क्योंकि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा 75 में वर्ल्ड कप शुरू हुआ, अब तक हो रहा है 2023 तक, कभी शेड्यूल के हवाले से इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं आई। इसी तरीके से 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हुई और 2017 तक हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं आया। इसी तरीके से 2007 में T20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ, इतने हो चुके हैं, कोई ऐसा मसला नहीं आया पिछले साल तक 2023 तक। तो मसला हल ही नहीं हो रहा। पिछले एक हफ्ते से ये कहा जा रहा कि पाकिस्तान ने पैसे पकड़ लिए, पाकिस्तान ने ये कर लिया, पाकिस्तान ने वो कर लिया। इनका मीडिया आपको पता है वो जिस तरह की, क्योंकि फिल्में बहुत अच्छी बनाते हैं तो ये अब फिल्में और कहानियां ये सुना भी बहुत अच्छे तरीके से ये सुनाते हैं। तो अब पाकिस्तान मान नहीं रहा, टाइम गुजर रहा है। जय शाह साहब पहले बीसीसी ऑफिशियल थे, उनको वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए कि इसको रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान मांग रहा है। तो वो रिटर्न एग्रीमेंट की जब उनके पास बात गई है तो भाई परेशान हो गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, अगर ये पाकिस्तानी फाइनल में आ गए और हम भी फाइनल में आ गए तो क्या फिर हम अपने वानखेड़े के अंदर और हम अपने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल नहीं खेलेंगे? इन पाकिस्तानियों की खातिर ये पाकिस्तानी हमारा वर्ल्ड कप अब आगे टूर्नामेंट खराब करेंगे। इन पाकिस्तानियों की खातिर अब हमें जहाज पकड़ के बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ ये हमसे करवा रहे हैं खुद इनमें करने की वो हिम्मत नहीं पड़ रही है। इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि ये स्पोर्ट्स लविंग नेशन नहीं है, ये सिर्फ इंडिया लविंग नेशन है। इनका स्पोर्ट्स के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, इनका असूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इनका उस बुनियादी हकूक जो एक दूसरे के मुल्कों के लिए आईसीसी ने एक चार्टर जो साइन कराया हुआ है, इनका उससे भी कोई ताल्लुक नहीं है भाई। इन्होंने बस अपनी मर्जी का अपना प्रो इंडिया एजेंडा इन्होंने चलाना होता है और ये उसी के ऊपर चलते जा रहे हैं। और ये ऊपर से अब देखें, पाकिस्तान ने एक स्टेप पीछे जाने का फैसला किया। हम जानते हैं पाकिस्तान ये कहां से चली है कि अफगानिस्तान टीम ने भी कह दी है, मतलब भारत के बाद अफगानिस्तान टीम ने भी कहा है, मतलब भारत ने नहीं कहा अभी तक, बट जो खबरें चली सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चल रहा है। पाकिस्तान के बहुत से क्रिकेट फैन जो हैं इस पर पूछना भी चाह रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी क्या इनकार कर दिया कि वहाँ का मीडिया भी इस तरह से चला रहा है कि पाकिस्तान जो है वो टीम ना भेजी जाए या जो भी इस तरह से स्टांस है। तो उसके ऊपर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मतलब जो ऑफिशियल उनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। मगर उससे पहले मैं आपको छोटी सी बता दूं कि अफगानिस्तान इससे पहले जब एशिया कप हुआ भारत की टीम नहीं आई, उन्होंने अपने मैचेस श्रीलंका में खेले, फिर पाकिस्तान भी जो मैचेस थे श्रीलंका खेलने चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर वो हुआ था। वो भी मुझे लगता है कि एक तरह से पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी थी कि पाकिस्तान ने जो अपना स्टांस लिया था वहां पर खड़े रहना था। आप अगर अपने स्टांस से वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी जिसके के ऊपर बहुत ही सारी डिबेट्स चल रही थी अभी तक, बट गाइस फाइनली रिजल्ट आ चुका है कि जो चैंपियन ट्रॉफी है वो मतलब इंडिया के हक में है रिजल्ट। तो चैंपियन ट्रॉफी है वो यूएई में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे होगी। और गाइस इस बात को सुन के जो पाकिस्तान है ना, उसका तो गाइस बिल्कुल रोने के मूड में अभी पूरा पाकिस्तान। और गाइस सीरियसली पाकिस्तान के जो भाई है ना, मींस वी कैन से अफगानिस्तान पाकिस्तान का भाई है गाइस। और जिसने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, उन्होंने खुद हाइब्रिड मॉडल की मांग की है। उन्होंने खुद बोला है कि हमें भी हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी बोला है कि भाई पाकिस्तान में कराने की कोई जरूरत नहीं है, हाइब्रिड मॉडल ही चाहिए हम लोगों को भी। मतलब गाइस खुद ही के भाई ने धोखा दे दिया पाकिस्तान को। और वैसे भी पाकिस्तान तो खुद की बेइज्जती ही करा के आया था मीटिंग से आईसीसी की। पाकिस्तान ने पता है क्या किया? पाकिस्तान वहां पे गया, उन्होंने बोला था कि भाई हम तो अपने हक में बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे दूसरों के हक में, हम तो पाकिस्तान के लिए ही बोलेंगे। बट गाइस फिर उन्होंने वहां जाके वो लोग पलट गए और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, जब इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता तो अब भाई इंडिया के हक में रखते हैं चलो बात, तो फिर यूएई में करा देते हैं जिससे कि सारी कंट्रीज आ जाए। और गाइस वैसे भी पाकिस्तान में इलेक्शन चले हुए हैं, वहां बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं एक दूसरे के बीच। तो गाइस ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे हो जाए। और अफगानिस्तान ने ही मतलब पाकिस्तान को धोखा दे दिया, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। और गाइस आज तो पाकिस्तान फूट फूट कर बुरी तरह रो रहा है कि भाई पाकिस्तान खुद के हक में कभी क्यों नहीं बोल सकता। तो गाइस आई होप आप लोगों ने आगे की सारी रिएक्शन वीडियोस देखी होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और गाइस ऐसी ही और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि क्या फैसला सही है।